दिस इज मोहित एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश लिंगो। और जैसे कि आपको पता है कि हमने इस एम के यूज़ की सीरीज़ शुरू की हुई है एक, ठीक है। हम लास्ट वीडियोस में कुछ इस एम के सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस देखे थे, ठीक है। कुछ सेंटेंस देखे थे, एक बार हम ओरली रिवाइज कर लेते हैं उन्हें, है ना, ठीक है। फिर आज हम नेगेटिव सेंटेंस से बात कर लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा है, सिंपल स्ट्रक्चर देखी है। सिंपल स्ट्रक्चर जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने लास्ट वीडियो ये थी हमारी, ठीक है, जो पार्ट 2 था, अभी इसमें आएगा वो, ठीक है। जैसे बहुत सारे सेंटेंस पढ़े थे, ये पढ़े हुए हैं हमारे लास्ट क्लास में, ओके। तो आज हम जो है यूज़ ऑफ इज एम आर का थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं। अगर इनकी इंग्लिश एक बार इन्हें ओरली नहीं करेंगे, ये हमने कर रखे हैं, क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे यूज़ ऑफ इज एम आर पार्ट 3, ओके। इसमें हम क्या सीखेंगे आज? इसमें हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ओके। सबसे पहले हमने सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ी थी। सिंपल स्ट्रक्चर क्या थी? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। और फिर आज नेगेटिव में कुछ नहीं होता, सिर्फ नोट आ जाएगा। वो किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इज एम और आर हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद नोट आ जाएगा बस, है ना गाइज। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा मैं घर पर हूँ, तो इस इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई एम एट होम। मैं घर पर नहीं हूँ, आई एम नॉट एट होम। यानी कि सिर्फ क्या होगा? नोट आगे इसमें, और कुछ ऐसे बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस की इंग्लिश क्या हो जाएगी? स्ट्रक्चर वही चलने वाली है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने पढ़ा था क्या होता है, जिसके बारे में बात हुई। जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, इसमें भी मैं है, इनमें सब में मैं है, इसमें वह हो गया, ये सब्जेक्ट है। इनकी इंग्लिश क्या है अगर नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाया बेसिक वर्ड्स का, एक पार्ट 1, उसमें आप इन बेसिक वर्ड्स को देख सकते हैं, ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इन सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है मैं घर पर नहीं हूँ, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एम, नॉट, एट, आई एम नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं हूँ। मैं बाहर नहीं हूँ, आई एम नॉट, थोड़ा गैप होगी इसमें, आई एम नॉट आउटसाइड। बाहर की इंग्लिश होती है आउटसाइड, ओके। आई एम नॉट आउटसाइड, मैं बाहर नहीं हूँ। आप कह रहे हैं मैं ऑफिस में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन द ऑफिस। मैं स्कूल में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन द स्कूल। मैं अपने दोस्त के घर पर नहीं हूँ, आई एम नॉट एट माई फ्रेंड्स हाउस। तो मैंने इस कुछ अदर से अलग से स्ट्रक्चर लिए हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ, आई एम नॉट मैड, ठीक है। मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यानी कि इसमें क्या हो रहा है? नॉट आ रहा है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। थर्ड सेंटेंस है मैं ट्यूशन में नहीं हूँ, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई एम नॉट इन ट्यूशन। मैं ट्यूशन में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन ट्यूशन, ओके। मैं उसके साथ नहीं हूँ, आई एम नॉट विद, आई एम नॉट विद हिम, मैं उसके साथ नहीं हूँ। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं पापा के साथ नहीं हूँ, आई एम नॉट विद फादर। मैं मम्मी के साथ नहीं हूँ, आई एम नॉट विद मदर। मैं अपने दोस्त के साथ नहीं हूँ, आई एम नॉट विद माई फ्रेंड। मैं सर के साथ नहीं हूँ, आई एम नॉट विद सर। मैं मैम के साथ नहीं हूँ, आई एम नॉट विद मैम। मैं अंकल के साथ नहीं हूँ, आई एम नॉट विद अंकल। ये नेगेटिव है सारे, इसमें नॉट आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव क्या होगा? मैं अंकल के साथ हूँ, आई एम विद अंकल, ठीक है। नेगेटिव है तो आई एम नॉट विद अंकल। मैं इस समय फ्री नहीं हूँ, आप कह रहे हैं मैं इस समय फ्री हूँ, तो आई एम फ्री एट दिस टाइम। मैं इस समय फ्री नहीं हूँ, तो इंग्लिश हो जाएगी आई एम नॉट फ्री एट दिस, THIS, दिस टाइम। आई एम नॉट फ्री एट दिस टाइम। एट दिस टाइम का मतलब होता है इस समय। मैं मजबूर नहीं हूँ, इंग्लिश आई एम नॉट, आई एम नॉट हेल्पलेस, मैं मजबूर नहीं हूँ। मैं लापरवाह नहीं हूँ, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई एम नॉट केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। अगर आपको आते हैं ना ये सेंटेंस सारे, तो आप इन्हें करके और वीडियो को आगे करके थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। अपनी सेंटेंस मैच कर लो अगर आपको नहीं करने, वैसे जैसे मैं करा रहा हूँ थोड़ा स्लो, ठीक है, ओके। तो आप वैसे मैच कर सकते हैं। वह मेरे साथ नहीं है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? वह। अब हमारा जो सब्जेक्ट हो गया, इसमें क्या हो गया? वह हो गया,
तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। इज़, ही के साथ इज़ आएगा। इज़ एम आर का यूज़ हमने पिछली वीडियोस में देख रखा है, मतलब जो कब इज़ यूज़ करते हैं, कब एम कब आर। एक बार बताया था, ये सिंगुलर के लिए आता है, ये आई के साथ आता है, और ये प्लूरल के साथ आता है, ठीक है। तो वह मेरे साथ नहीं है, ही इज़ नॉट विद, वह मेरे साथ नहीं है, ही इज़ नॉट विद मी, वह यहाँ नहीं है, ही इज़ नॉट, ही इज़ नॉट हेयर, वह यहाँ नहीं है, वह कमरे में नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज़ नॉट इन द रूम, वह छत पर नहीं है, ही इज़ नॉट ऑन द रूफ। वह किचन में नहीं है, ही इज़ नॉट इन द किचन। मम्मी किचन में नहीं है, मम्मी इज़ नॉट इन द किचन। पापा कमरे में नहीं है, पापा इज़ नॉट इन द रूम। पापा बाहर नहीं है, पापा इज़ नॉट आउटसाइड, या फादर कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो और एग्जांपल ले सकते हैं। देखो, आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप इस तरीके के कितने और सेंटेंस बना सकते हैं। मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल सके। तो टीचर का काम सिर्फ डायरेक्शन दिखाना होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि टीचर आपको साथ साथ लेके चले, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी टीचर। the work of the teacher is only to guide you, okay, so that you can achieve, or you can reach to your destination, okay guys। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तैयार नहीं है। तो वह की, अब देखो, वह यहाँ नहीं है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, ही या शी कुछ भी आ सकता है, तो शी भी लगा सकते हैं आप। वह तैयार नहीं है, ही इज़ नॉट रेडी, ओके। तो हमने सारे 10 सेंटेंस देखे, आज हम 25 सेंटेंस के आसपास देखेंगे, ठीक है। तो ये 10 सेंटेंस देखे हमने अभी तक। अगर आपको देखो ये वाली राइटिंग समझ नहीं आ रही ना, ऐसे वाली जो मैं लिख रहा हूँ, तो मैं आपको टाइप, जैसे ये टाइप किया हुआ है, ऐसे भी वर्ड दे दिया करूँगा लास्ट में, लेकिन ठीक है, ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके उन्हें समझ सको और कर सको, ठीक है गाइस। ओके, तो मैं आपको ईजी कर देता हूँ ये चीज़ें, ताकि आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप यहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैं घर पर नहीं हूँ, आई एम नॉट एट होम, ठीक है। मैं बाहर नहीं हूँ, आई एम नॉट आउटसाइड। मैं ट्यूशन में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन द ट्यूशन। मैं उसके साथ नहीं हूँ, आई एम नॉट विद हिम। अब देखो, हिम भी आ सकता है और हर भी आ सकता है, ठीक है। लड़की है तो हर आ जाएगा, लड़का है तो हिम आ जाएगा, ठीक है। हिज नहीं आ पाएगा। हिज क्यों नहीं आ पाएगा? इसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है वो आगे देखेंगे, ठीक है। मैं इस समय फ्री नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्री एट दिस टाइम। नेक्स्ट है, मैं मजबूर नहीं हूँ, आई एम नॉट हेल्पलेस। मेरा दोस्त मजबूर नहीं है, माई फ्रेंड इज़ नॉट हेल्पलेस। मेरे पापा मजबूर नहीं है, माई फादर इज़ नॉट हेल्पलेस। कोई भी मजबूर नहीं है, नोबडी इज़ हेल्पलेस, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट को चेंज करके और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को यूज़ करके, ठीक है। मैं लापरवाह नहीं हूँ, आई एम नॉट केयरलेस। तुम लापरवाह नहीं हो, यू आर नॉट केयरलेस। उसका भाई लापरवाह नहीं है, हिज ब्रदर इज़ नॉट केयरलेस। उसकी मम्मी लापरवाह नहीं है, हिज मदर इज़ नॉट केयरलेस। उसके घर में कोई भी लापरवाह नहीं है, नोबडी इन हिज फैमिली इज़ नॉट केयरलेस। केयरलेस का मतलब लापरवाह, ठीक है। ऐसे आप क्रिएटिविटी यूज़ करके कुछ और भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। एट्थ है, एट्थ क्या है? वह मेरे साथ नहीं है, ही इज़ नॉट विद मी, ठीक है। वह पापा के साथ नहीं है, ही इज़ नॉट विद फादर। वह मम्मी के साथ नहीं है, ही इज़ नॉट विद मदर। वह सर के साथ नहीं है, ही इज़ नॉट विद सर, ओके। तो नाइन्थ है, वह यहाँ नहीं है, तो ही इज़ नॉट हेयर। वह कमरे में नहीं है, ही इज़ नॉट इन द रूम। वह किचन में नहीं है, ही इज़ नॉट इन द किचन। लड़की भी हो सकती है, लड़की एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा कि भाई वह छत पर नहीं है, शी इज़ नॉट ऑन द रूफ। वह स्कूल में नहीं है, शी इज़ नॉट इन द स्कूल, ओके। तो कुछ भी हो सकता है, आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करिए। टेंथ है, वह तैयार नहीं है, ही इज़ नॉट रेडी, ओके। तो अब हम और आगे की सेंटेंस देखेंगे, 10 से आगे के, ओके। ओके गाइस, तो हमने अभी 10 सेंटेंस देखे, आगे के देखते हैं। 11 से शुरू करते हैं। मुझे भूख नहीं है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई एम नॉट, आई एम नॉट हंग्री, HUNGRY। यह मेरी मर्जी नहीं है, दिस इज़ नॉट माई विश, ठीक है। विश का मतलब मर्जी है, इच्छा। ये मेरी मर्जी नहीं है, दिस इज़ नॉट माई विश। यह बच्चों का खेल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ
चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले, ठीक है, ये एक फ्रेज होता है, ईडियम कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है बच्चों का खेल। दिस इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, ये बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। ये बच्चों का खेल नहीं है मतलब ये आसान काम नहीं है। आप इसके लिए एक और सेंटेंस यूज कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ केक वॉक। केक वॉक एक फ्रेज होता है, केक वॉक, ओके। तो केक वॉक का मतलब बहुत आसान काम होता है कि भाई इट इज़ नॉट अ केक वॉक, ये आसान काम नहीं है। या आप इट इज़ नॉट, आप इट भी यूज़ कर सकते हैं। इट और दिस में डिफरेंस होता है वैसे थोड़ा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे जब दिस और इट के यूज़ देखेंगे। तो दिस इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, ये बच्चों का खेल नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, तुम अकेले नहीं हो, यू के साथ आर आएगा, ठीक है। नेगेटिव है तो नॉट आ रहा है, यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है। मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तुम अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई एम ऑलवेज विद यू, यू आर नॉट अलोन, आई एम ऑलवेज विद यू। अच्छा, इनके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा उसे भूख नहीं है, ही इज़ नॉट हंग्री, ठीक है। मम्मी को भूख नहीं है, मम्मी इज़ नॉट हंग्री। पापा को भूख नहीं है, पापा इज़ नॉट हंग्री। यह मेरी मर्जी नहीं है, दिस इज़ नॉट माई विश। यह उसकी मर्जी नहीं है, दिस इज़ नॉट हिज विश। हिज है, लड़के के लिए आ रहा है, लड़की कह रही है कि भाई ये, आप किसी लड़की के लिए कह रहे हो कि भाई यह उसकी मर्जी नहीं है, तो दिस इज़ नॉट हर विश आ जाएगा। यह बच्चों को खेल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, ठीक है। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यू आर नॉट अलोन, आई एम ऑलवेज विद यू। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ, इंग्लिश, आई एम नॉट वरिड अबाउट यू। अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। या आई एम नॉट वरी अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में परेशान नहीं हूँ। यहाँ पर अबाउट नहीं आ पाएगा, आई एम नॉट वरीड फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर के लिए आ रहा है, तो के लिए की जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश वो फॉर होती है। आई एम नॉट वरीड फॉर यू, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ, FOR, ठीक है। वे लापरवाह नहीं है, इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे आर नॉट केयरलेस। केयरलेस हमने पीछे देखा था, वे तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं है, ठीक है। जैसे आप किसी को कहते हैं तो दे आर नॉट केयरलेस लाइक यू। लाइक का मतलब होता है किसी के जैसे, ठीक है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, आई एम नॉट लाइक यू। वह तुम्हारे जैसा नहीं है, ही इज़ नॉट लाइक यू। उसके पापा तुम्हारे जैसे नहीं है, हिज फादर इज़ नॉट लाइक यू, ठीक है। मतलब किसी की तरह कोई पर्सन होता तो उसके लिए हम लाइक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई एम नॉट लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, ठीक है। मैं उसके जैसा नहीं हूँ, तो आई एम नॉट लाइक उसके जैसा। हिम आएगा, लड़का कह रहा है तो लड़का है, तो हिम आएगा, लड़की है तो हर आएगा। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं की इंग्लिश होती है नोबडी इज लाइक यू। ऑब्वियस सी बात है गाइज, किसी के जैसा कोई नहीं है, एवरीबडी इज डिफरेंट, ठीक है। हर कोई अपने आप में अलग है, हर किसी के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी के अंदर नहीं है, ओके। कोई भी पर्सन है, ये ए है, ये बी है, तो ए के अंदर एक ऐसी यूनिक क्वालिटी है जो बी के अंदर नहीं है। पूरे वर्ल्ड में हर एक पर्सन, जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, सब एक अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, ठीक है, जो किसी और के अंदर नहीं है। रियलिटी ये है बस, ठीक है। और द मैटर इज़ हाउ वी शुड फाइंड दैट डिफरेंट थिंग इन आवर्स। हम उसी डिफरेंट चीज़ को अपने अंदर कैसे फाइंड करें, द क्वेश्चन इज़ दैट, ओके। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, वह गलत नहीं है, ही, वह की इंग्लिश ही। देखो गाइस, मैं बार बार कह रहा हूँ, वह के लिए आप ही भी यूज़ कर सकते हैं, शी भी। लड़का है तो ही, और लड़की है तो शी, ठीक है। ही इज़ नॉट रॉन्ग, वह गलत नहीं है, ही इज़ नॉट रॉन्ग, वह गलत नहीं है। मैं पैसों के पीछे नहीं हूँ,
आई एम नॉट आफ्टर, AFTER, आई एम नॉट आफ्टर मनी, मैं पैसों के पीछे नहीं हूँ। आई एम नॉट आफ्टर मनी, मैं पैसों के पीछे नहीं हूँ। ठीक है, मैं मजबूर हूँ, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूँ, आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर नहीं हूँ, आई एम नॉट हेल्पलेस। ठीक है, ये अंदर की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ, इट इज़ अ मैटर ऑफ सिक्रेसी। सिक्रेसी का मतलब होता है अंदर की बात, मतलब जो सीक्रेट होता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ सिक्रेसी, ये अंदर की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ सिक्रेसी, SECRECY। गलती मेरी है। द फॉल्ट इज माइन, द फॉल्ट इज, द फॉल्ट इज माइन, ये भी कह सकते हैं आप। द मिस्टेक इज माइन, गलती मेरी है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज़ माई मिस्टेक, ये भी कह सकते हैं। दिस इज़ माई मिस्टेक, दिस इज़ माई फॉल्ट, यह मेरी गलती है। ठीक है, उस सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। ओके, यह गलती है, तुम्हारी गलती है, दिस इज़ योर फॉल्ट। ये तुम्हारे पापा की गलती है, दिस इज़ योर फादर्स फॉल्ट। ये तुम्हारी मम्मी की गलती है, दिस इज़ योर मदर्स फॉल्ट। ये उसकी गलती नहीं है, दिस इज़ नॉट हिज फॉल्ट। ये मेरी गलती है, दिस इज़ माई फॉल्ट और माई मिस्टेक। ओके, इस तरीके से ये तुम्हारे दोस्त की गलती है, दिस इज़ योर फ्रेंड्स फॉल्ट। ठीक है, मुझे इसकी आदत है, तो आप कैसे लिखेंगे इस इंग्लिश में? आई एम यूज्ड टू इट। यूज टू होता है किसी चीज़ की आदत होना। ठीक है, यूज टू, आपने कहा मैं इस चीज़ का यूज टू हूँ। यूज टू का मतलब क्या होता है कि मुझे इस चीज़ की आदत है। ओके, तो इस सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं, यूज टू को। इसके हम और भी सेंटेंस देखेंगे आने वाली क्लासेस में। ओके गाइस, तो आज हमने कितने सेंटेंस देखे? 26 सेंटेंस देखे। अभी मैंने यहाँ पर ही इस तरीके से लिखा अपनी हैंड राइटिंग में। ठीक है, अभी मैं इधर आपको साइड में इनको टाइप करके भी दे दूँगा, ताकि आप इन्हें रिवाइज मतलब अच्छे से देख सके, जो वर्ड समझ में ना आ रहा हो। ठीक है।